बहुविधि मुनि है प्रबोधि प्रभु, तबु भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करते राम गुणगान। सत्यलोक नारद चले, करते राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी ने श्री रामचंद्र जी के अर्थात नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि है जातु पथ देखी, विगत मोह मनोहर शुभ शेषी। अतुषबीप्ति नारद पहयाए, गए पद आरत बचन सुनाए। गए पद आरत बचन सुनाए। राम हरि गण हमुना विप्र मुनि राया, बड़ो अपराध किन फल पाया। बड़े अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। बोले नारद दीन दयाला। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साफ दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेजु बल हो। भुज बल विश्वजितव तुम जहिया, धरहि विष्णु मनुज तनु तहिया। समरु मरनु हरि हाथी तुम्हारा, हो यहु मुकुत न पुनि संसारा। हो यहु मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, गए निशाचर काल ही पाई। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, गए निशाचर काल ही पाई। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ईश्वर तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतारो। सूर्य रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भारो। सूर्य रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भारो। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्पे कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विध करहि। कल्पे कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विध करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं।
प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विबुध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु शयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनय बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलपि कोटि लघु जाहि न गाये। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरु माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सेवत सुलभ सकल दुखहारी। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार अर्थात विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय और शरणागत का हित करने वाले, वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाय जे मुनि, सुर नर मुनि को नाय जे। न मोह माया प्रबल, अशुभ चारु मनु माहि भजिय। मायापति है। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जे जे कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहु गौरानी। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु गौरानी। सती शरीर रहु गौरानी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंदगण ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहू न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सोनु भ्रमर जुहारी। लीला कीन जो ते अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सप्रेमा उमा मुस्कानी।
लगे बहुरी वरुणै वृष के तू शो अवतारु भयऊ जे तू शो अवतारु भयऊ जे तू। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चतुर सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी शब्द का प्रेम सहित मुस्कुराए। फिर बृहस्पति जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।